12 जुलाई 2022 को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक तस्वीर को खींचकर जमीन पर भेजा। वो तस्वीर है ये स्पेक्ट्रम ऑफ द गैस जायंट प्लैनेट वास्प 96b। ये सियारा हमारी जमीन से 1150 लाइट ईयर दूर मौजूद है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद इस सियारे के एटमॉस्फेयर को स्टडी करके इसका एक ग्राफ बनाया जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रम की मदद से खला में मौजूद सियारों में ये देखा जाता है कि क्या उस सियारे पर वाटर, ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं वो उस सियारे पर मौजूद हैं या नहीं। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इस सियारे के स्पेक्ट्रम ग्राफ की तस्वीर को जमीन पर भेजा तो उसे देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए, क्योंकि इस ग्राफ में साफ साफ पता चल रहा था कि इस सियारे पर वाटर वेपर बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, जिसका मतलब है जहां पानी मौजूद है वहां लाइफ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और ये पहली बार था जब किसी सियारे का ग्राफ बनाकर उसे स्टडी किया गया। उस पहले ही ग्राफ में साइंसदानों को पानी के सबूत मिल गए। अब साइंसदानों को वहां बाकी मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना था। 2022 में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, लेकिन ये अभी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के सफर का आगाज था। उसके बाद बहुत सारे सियारों के एटमॉस्फेयर के ग्राफ बनाए गए, लेकिन जब 2023 में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने K2-18b का स्पेक्ट्रम ग्राफ बनाया तो उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि इस ग्राफ में एक ऐसी चीज मिल चुकी थी जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इस सियारे को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से कई माह तक स्टडी किया गया। ये सियारा हमारी जमीन से 124 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इतनी ज्यादा दूरी से डायरेक्ट इसको स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जब इस सियारे के एटमॉस्फेयर पर इसके स्टार की रोशनी पड़ती है तो इसका एटमॉस्फेयर साफ साफ दिखाई देता है, जिसकी रोशनी को स्टडी करते हुए जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसका एक स्पेक्ट्रम ग्राफ बनाया। ये ग्राफ सेम वैसा ही था जैसा 2022 में वास्प 96b का था। ये उस ग्राफ की तस्वीर है। इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस ग्राफ में 3 गैसेस को जाहिर किया गया। इसमें ये वाली वेव्स मीथेन गैस की है, ये वाली वेव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है और ये वेव्स दिमिथाइल सल्फाइड गैस की है। और ये वही गैस है जिसने सबको हैरान कर दिया, जिससे साइंसदानों को लगा कि शायद स्पेस टेलीस्कोप ने लाइफ को फाइंड कर लिया है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर इस गैस को साइंसदान लाइफ का सबूत क्यों मान रहे हैं। असल में डाइमिथाइल सल्फाइड बहुत ज्यादा खास गैस है जो जमीन पर तो मिल जाती है, लेकिन स्पेस में साइंसदानों को ये आज तक नहीं मिल पाई। उनके मुताबिक ये गैस समुद्र में रहने वाले जानदार फाइटोप्लैंक्टन ही खारिज करते हैं, और ऐसी गैस का किसी दूसरे सियारे पर मिलने का मतलब है कि वहाँ लाइफ मौजूद है जो ये गैस खारिज कर रही है। 2016 में एक आर्टिकल में भी ये कहा गया था कि अगर हमें किसी सियारे पर लाइफ मिली तो वहाँ ये गैस भी मिल सकती है। 2016 में साइंसदानों ने ये बात अपनी पुरानी स्टडी के तौर पर की थी, लेकिन अब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने उस गैस को फाइंड कर लिया है और ये गैस ऐसे सियारे पर मिली है यहाँ मोटे डेंस एटमॉस्फेयर के साथ साथ पानी भी मौजूद है, और हो सकता है कि उस पानी में वो लाइफ मौजूद हो जो ये गैस खारिज कर रही है। और ये जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। इससे पहले हमें आज तक कायनात में लाइफ का एक भी सबूत नहीं मिला था, लेकिन अब साइंसदानों को इस गैस के जरिए लग रहा है कि K2-18b पर लाइफ मौजूद है, लेकिन ये सियारा हमसे बहुत ज्यादा दूर मौजूद है और हम कभी भी वहां पर नहीं जा सकते। इस सियारे को स्टडी करने से पहले जेम्स ने एक और सियारे को फाइंड किया था जिसका नाम LHS 475b रखा गया। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इस सियारे का भी स्पेक्ट्रम ग्राफ बनाया था, जिससे ये पता चला कि इस सियारे का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिक है, जिसमें मीथेन गैस बहुत ज्यादा मौजूद है। ये एटमॉस्फेयर सेम वैसा ही है जैसा हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे बड़े चांद टाइटन का है। इसके ग्राफ को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी दूसरी खास बात यह है कि ये एक रोकी सियारा है, यानी वहाँ की जमीन रोकी है, और सबसे खास बात यह है कि इसका साइज हमारी जमीन के साइज के बराबर ही है। इस चीज ने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन ये सियारा हैबिटेबल जोन में मौजूद नहीं है और शायद वहाँ जिंदगी भी मौजूद ना हो, लेकिन ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि वहाँ लाइफ है या नहीं,
क्योंकि अल्लाह कहीं भी लाइफ पैदा कर सकता है। इन तीनों सितारों की स्टडी से एक बात क्लियर हो जाती है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप दूर मौजूद सितारों के एटमॉस्फेयर को स्टडी करके काफी हद तक ये पता लगा सकता है कि उस सितारे के अंदर कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, और इसी अमल की वजह से साइंसदानों ने K2-18b पर बहुत खास गैस को फाइंड किया जो लाइफ की तरफ इशारा कर रही थी। इसके बाद आज से कुछ दिन पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक लाइट को कैप्चर किया। वैसे तो जेम्स स्पेस टेलीस्कोप हजारों लाइट को कैप्चर करता है, लेकिन इस रोशनी में कुछ खास था। जब इस रोशनी को स्टडी किया गया तो पता चला ये रोशनी हवा में मौजूद किसी सितारे से आ रही थी। इस रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये रोशनी वहां मौजूद शहरों की है। रात के वक्त हमारी जमीन स्पेस से कुछ ऐसी दिखाई देती है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि रात के वक्त हमें जमीन पर बहुत सारी रोशनियां दिखाई देती हैं। सेम इसी चीज को देखते हुए साइंसदानों ने कहा कि वो रोशनी भी ऐसे ही लग रही थी, लेकिन वो रोशनी धुंधली दिखाई दे रही थी। असल में वो सितारा हमारी ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर मौजूद है, और जिस स्टार को वो सितारा ऑर्बिट करता है उसका साइज भी बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से हमें वो रोशनी बहुत धुंधली दिखाई दे रही थी। लेकिन उसकी वेवलेंथ को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो रोशनी शहरों की है। अब हकीकत में वो रोशनी किस चीज़ की थी इसके बारे में साइंसदान को नहीं पता, लेकिन वो सितारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, यानी वहां पर पानी के समुद्र के होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता है कि हो सकता है उस सितारे पर लाइफ पॉसिबल हो। अब हकीकत में क्या उस सितारे पर लाइफ पॉसिबल है ये हमें वहां जाकर ही पता चलेगा, लेकिन वो सितारा हमसे इतनी ज्यादा दूर है कि हम अपनी मौजूदा जिंदगी में वहां कभी नहीं जा पाएंगे। अगर साइंसदानों ने उस सितारे को करीब से देखना है तो साइंटिस्ट को एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना होगा जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, जो कुछ ही टाइम में वहां जाकर उस सितारे की तस्वीर खींचे। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आ तो रही हैं कि दुनिया की कुछ एजेंसीज ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना रही हैं जो बहुत तेज रफ्तार से सफर कर सके। क्या ये खबर सच है? ये तब भी पता चलेगा जब कोई स्पेस कंपनी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करे जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर स्पेस में जा सके। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप जैसे सितारे को स्टडी कर रहा है, इससे लगता है कि वो कई ऐसे सितारे को फाइंड कर सकता है जो हमारी ज़मीन जैसे हों, जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हों। एक सोलर सिस्टम जिसका नाम ट्रैपिस्ट-1 है, जिसमें 7 सितारे मौजूद हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि इन 7 में से कुछ सितारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। साइंसदानों की नज़र उस सोलर सिस्टम पर है। उस सोलर सिस्टम को स्टडी किया जा रहा है और बहुत जल्द इस सोलर सिस्टम के बारे में जो भी अपडेट आएगी हम उसके बारे में आपको भी अपडेट करेंगे। ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।